नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बड़ी खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य नए विवाद में घिरती नजर आ रही हैं। लखनऊ के दीपक कुमार स्वर्णकार नाम के शख्स ने उन पर धोखाधड़ी और मारपीट का आरोप लगाया है। इस मामले में एसपी और एमपी एमएलए कोर्ट संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 5 लोगों को 6 जनवरी को कोर्ट में तलब किया गया है। आरोप है कि संघमित्रा मौर्य ने तलाक लिए बिना दूसरी शादी की है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में रहने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार का कहना है कि उसने संघमित्रा मौर्य से शादी की थी और संघमित्रा ने बगैर उससे तलाक लिए दूसरा विवाह किया है। और उसने ये भी दावा किया है कि संघमित्रा मौर्य ने 2019 के अपने चुनावी हलफनामे में खुद को अविवाहित बताया, जो कि झूठ है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य 5 लोगों पर उसने जान से मारने की धमकी देने और मारपीट का आरोप लगाया है। इंडिया न्यूज संवाददाता ने आरोप लगाने वाले दीपक स्वर्णकार और उसके वकील से बातचीत की है, सुनिए। मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जो सांसद हैं, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने 2019 में शादी की दीपक स्वर्णकार से, और फिर दीपक स्वर्णकार की तरफ से आरोप है कि उनके साथ मारपीट, जानलेवा हमला, और स्वामी प्रसाद मौर्य पूरी तरह से उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। हालांकि उनका ये भी आरोप है कि उनको बिना डिवोर्स दिए वो दूसरी शादी कर सकती हैं। ये सारी बातचीत करने के लिए और आखिर क्या कुछ हुआ, प्रेम संबंध, फिर शादी, और फिर ये आज यहाँ ये नौबत आ गई, क्या वजह थी, इस सारे बारे में बातचीत करने के लिए हमारे से दीपक स्वर्णकार खुद हैं। दीपक जी, क्या हुआ? आपको कोर्ट तक आना पड़ा, न्यायालय तक आना पड़ा? स्वामी प्रसाद मौर्य इतना बड़ा नाम है, मंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में है इस वक्त, और जिस तरह से आप की फोटोज या बाकी चीजें वायरल हो रही हैं, तो ये भी बता रहे हैं कि आपके बहुत मधुर संबंध होंगे, तभी शादी तक बात पहुंची होगी। कैसे मुलाकात हुई थी? मुलाकात 2016 में हुई थी और शादी 2019 में हुई थी। कैसे मुलाकात हो? आप लोग पढ़ते थे साथ में, जानते थे एक दूसरे को? कॉमन फ्रेंड के थ्रू एक गेट टुगेदर पार्टी में मुलाकात हुई थी। उसके बाद मामला ऐसे चलता रहा। फिर 2019 में चुनाव से पहले जनवरी 2019 में शादी हुई थी। अफेयर था आप लोगों का? लव अफेयर था जी। और उसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई? परिवार शुरू से ही जानता है। अच्छा। हाँ, कोई चीज़ छुपाई नहीं, कोई चीज़ छिपी नहीं है। परिवार क्या, समाज के लोग भी जानते हैं। जब आपकी शादी हुई तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कुछ नाराजगी थी, नहीं चाह रहे थे वो शादी होना, या इस तरह कोई बात? कोई किसी तरीके की कोई नाराजगी नहीं। पूरा परिवार हर चीज़ अच्छे से जानता है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग पहले लिव इन में रहते थे, उसके बाद शादी हुई, ये सारी बातें भी आ रही हैं। जी। अच्छा, शादी के बाद कितने वक्त तक आप लोग साथ रहे थे? 2021 तक। अच्छा। जनवरी 2021। क्या वजह है कि शादी नहीं चल पा रही है? क्या वजह है? देखिए, उनके पिताजी जितना कहते हैं उतना ही काम उनको करना होता है। उनको क्या, वो उनके पूरे परिवार को। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक बेहद ही शातिर और मानसिक रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, और ऐसी ही शिक्षा उन्होंने अपने बच्चों को क्या, पूरे परिवार को दे रखी है। अच्छा, तो वो जितना चाहते हैं उतना घर वाले करते हैं। इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े राजनेता हैं, इस समय बयानबाजियों के वजह से अपनी चर्चा में रहते हैं, तो घर परिवार में इस तरह क्यों, क्या लगता है क्यों किया उन्होंने ऐसा? अब ये तो वही जाने, एक बार आप उनसे भी पूछिएगा तो बेहतर बता पाएंगे। आपके साथ क्या उन्होंने कोई बुला बर्ताव भी किया? कभी मारपीट वाली स्थिति आप बता रहे हैं आई? कुशीनगर में एक बार हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, बाकी 2-3 बार हुआ। हमने कई बार जो है बात करने की कोशिश की, जितनी बार बात करने की कोशिश की उतनी बार हमला हुआ, रेकी की गई। तो बहुत स्थितियां विकराल रूप से जब आई तो मुझे मजबूरन कोर्ट के शरण में आना पड़ा। 2021 में हम कोर्ट में अपनी अर्जी हम लेकर आए और माननीय न्यायालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए परिवाद दाखिल किया, और कल माननीय न्यायालय ने अपना आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है कोर्ट ने? आदेश की प्रति आपको प्रेषित कर दी जाएगी, आप देख लीजिएगा। नहीं, तब भी आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप न्याय चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? शादी, आप डिवोर्स चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। क्या क्या न्याय? अब वो तो न्यायालय फैसला करेगा ना। आप लोगों ने जो आरोप लगाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीतिक छवि का इस्तेमाल करके, उनकी बेटी सांसद अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके या राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करके, पद का इस्तेमाल करके आपको क्या हत्या कराना चाहते हैं, ये सारे आरोप लगाए हैं आपने? हाँ बिल्कुल, हमने आरोप नहीं लगाया, हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आरोप लगाना अलग बात होगी, हमने साक्ष्य प्रस्तुत किया है। वो दूसरी शादी करना चाहती हैं? अब ये उनकी अपनी मर्जी है। नहीं, आपको क्या जानकारी है? नहीं, मैं इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो
तो आप लोगों की तल्खी इतनी बढ़ती रही तो परिवार भी बीच में आया, परिवार से भी बातचीत हुई, कभी कोशिश हुई कि बीच का कोई रास्ता बन जाए? नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और परिवार के नाम पर मैंने पहले भी कहा कि उनके पिताजी जो बताएंगे, जो कहेंगे, जो उनका दिशा निर्देश होगा, एट लास्ट पूरा परिवार वही करेगा। आपके खिलाफ कैसे हो गए उनके पिताजी? वो तो आप बता रहे हैं मर्जी से शादी हुई थी। अब इस विषय में वही बात कर पाएंगे, वही बता पाएंगे। उनके भाई और बाकी लोगों से भी बातचीत होती है? नहीं, मेरी अभी किसी से कोई बात नहीं होती। 2021 के बाद से मेरी किसी से कोई बात नहीं होती। कभी उन्होंने आपको फोन भी नहीं किया? ये सब बातें बाहर आई? मैं चाहता भी नहीं मेरे पास कोई फ़ोन आए। अच्छा, जी आप फाइनली चाहते हैं कि आपका डिवोर्स हो उनसे? जी। अच्छा, ये हमारे साथ दीपक सोनकार थे जो बता रहे हैं कि कैसे मिले, मुलाकात हुई, फिर बात परवान चढ़ा, प्यार परवान चढ़ा, और फिर कैसे शादी हुई घर वालों की रजामंदी से। और आज इनको जान का खतरा बना हुआ है। ये कोर्ट आए हुए हैं, इनकी तरफ से वाद दाखिल किया गया जिसमें न्यायालय में अब सुनवाई जारी है। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य पर आरोप लगे हैं। उनके साथ शादी हुई थी 2019 में दीपक सोनकार के, और उनकी तरफ से आरोप है कि उनकी हत्या हो सकती है, और साथ ही साथ राजनीतिक और अपने पद का दुरुपयोग करके उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कोर्ट में वाद दाखिल किया जिस पर सुनवाई लगातार जारी है। उनके वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वकील साहब, क्या वाद दाखिल किया गया और किस तरह के सबूत पेश किए गए, और पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि दीपक सोनकार पत्रकार हैं, जो बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। इन्होंने वर्ष 2019 में संघमित्रा जी से विवाह किया था, और विवाह के समय संघमित्रा जी ने इनसे ये बताया कि मेरा पूर्व पति से तलाक हो चुका है, इसलिए हम दूसरा विवाह कर सकते हैं, कोई विधिक बाधा नहीं है। इस तरह से झूठ बोल के इन्होंने विवाह किया। इसके बाद वर्ष 2021 में जब ये सांसद बन चुकी थी तो वर्ष 2021 में इनको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको मेरे वकील को यही कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि मैं पत्रकार हूँ, ये सांसद हो गए, इसलिए इन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया और मुझे घर से निकाला। घर से निकालते समय इनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके 3 सहयोगी इनके साथ अभद्र व्यवहार किए, मारपीट किए, गाली गलौज किए, जान से मार डालने की धमकी दिया, तमाम आपराधिक षड्यंत्र किया, जगह जगह इनको बहुत परेशान करवाया। तो इस तरह से पीड़ित हो करके यहाँ पे हमने 156(3) दाखिल करवाया, जिसके उपरांत इसमें परिवाद दर्ज हुआ। बाद में हमने उसमें सबूत, साक्ष्य, गवाह सब पेश करके यह कोर्ट में इस स्थापित करने में सफल रहे कि संघमित्रा जी ने चीटिंग किया है, और एक पति के जीवित रहते बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करने की प्रथम दृष्टया ये दोषी हैं। तो जिसपे इनको 420, 494 में तलब किया गया है। 420, 494 में 7 वर्ष से कारावास से दंडनीय अपराध है। जिसमें मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इनको डे टू डे हियरिंग करवा के इनको शीघ्र से शीघ्र सज़ा करवाऊं। उसी मुकदमे में यह भी जिक्र है कि जब ये बदायूं से पर्चा दाखिल कर रही थी, उसमें इनसे वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा गया था, तो इन्होंने पहले पूर्व से विवाहित हैं, इस तथ्य को इन्होंने छिपाया भी है। तो इस तरह से चीटिंग करने की आदी हैं, और इनको अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए, यही हम लोगों ने मांग किया। आयोग में भी ये सब एप्लीकेशंस देंगे, क्योंकि कोर्ट अगर ये सुनता है और ये बातें होती हैं तो उनकी सांसदी भी निरस्त हो सकती है, जा सकती है। निश्चित तौर से देंगे। सांसदी निरस्त करने का क्या मतलब है? अब तो चुनाव नज़दीक है, यही तो इसी बात का तो रोना है कि हमारे देश में पहले कोई आदमी इस तरह से बन जाता है, बाद में उसको हटाते हटाते पूरा समय भी बीत जाता है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था बहुत धीरे चलती है। इसीलिए स्थिति इस तरह उसका ये लोग फ़ायदा उठाते, एडवांटेज होते हैं। लेकिन ये तो चीटिंग का भी मामला होगा, 420 का मामला होगा, और इस तरह अपने साक्ष्य चुनाव आयोग के सामने अगर कोई गलत पेश करता है तो उसमें भी अलग मुकदमा लिखाया जा सकता है। हाँ, मुकदमा 100% होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि कौन उठाएगा? जो ग्रिप्ड होगा वही उठाएगा। हमको पता है, हमारे पास एविडेंसेज है, तो हमने दाखिल किया है कोर्ट में। ये साबित करने का प्रयास किया है कि साहब ये कपटपूर्ण व्यवहार करने के आदी हैं। इसे मैंने यहाँ पे फिलहाल यही साबित किया है। अगली डेट कब लग रही है इसकी? 6 जनवरी को। इनको भी फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए बुलाया जाएगा कोर्ट में, संघमित्रा मौर्य के पक्ष सुनने के लिए। कोर्ट समन करती है, चाहे स्वयं आए, चाहे अपने अधिवक्ता के माध्यम से आए, लेकिन व्यवहार में यही है कि पहले आए जमानत कराएं, जमानत कराने के बाद फिर अपना ये ट्रायल फेस करें। अब ये हाई कोर्ट जाती हैं या बेल कराती हैं, ये इनके अधिवक्ता जैसा इनको सलाह देंगे, अपना निर्णय लेंगे। किन किन धाराओं में इनको, मतलब जो धाराएं कोर्ट की तरफ से लगाई गई जिनमें इनको जमानत करानी पड़ेगी? कपटपूर्ण व्यवहार के लिए 420 में इनको तलब किया है, और एक पति को के जीवित रहते हुए
बिना तलाक के दूसरा विवाह करने का इनको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए 494 में तलब किया है। दोनों धाराओं में 7 वर्ष से दंडनीय अपराध है। बिल्कुल, हमारे साथ ये वकील साहब थे दीपक सोनकार जी के, जो बता रहे थे कि कैसे पूरा मामला कोर्ट के समक्ष है। अगली डेट 6 जनवरी को लगी है। फिलहाल संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को इस पूरे मामले में जमानत लेनी पड़ेगी। कैमरामैन कफील के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो दीपक सोनकार एक नया किरदार जो संघमित्रा मौर्य को अपनी पत्नी बता रहा है। वो कह रहा है कि उसकी शादी हुई थी, बिना तलाक लिए संघमित्रा मौर्य ने दूसरी शादी कर लिया। वैसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये नया विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्या जुड़ता जा रहा है। हमारे साथ ताहिरा हसन समाज सेवी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका भी। चर्चा की शुरुआत ताहिरा हसन जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि ये जो एक नया मामला सामने आया है, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य, एक शख्स दीपक स्वर्णकार जो अपने आप को खुद नाम बता रहा है, वो कह रहा है कि वो उसका पति है। कहा यह भी कह रहा है कि बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली गई। क्या आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया क्या, मैं आपसे समझना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, एक तो ये जो दीपक जी हैं, इन्होंने काफी बात अब जाके कहा है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि 2019 में ही उन्होंने छोड़ दिया था, या शादी हुई थी फिर छोड़ दिया उनको, और इनका लिव इन रिलेशनशिप जो है 2016 से 2019 तक रहा। लॉन्ग टाइम दे वर इन लिव इन रिलेशनशिप। तो देखिए, जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लैंड ने लिव इन रिलेशनशिप को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, वो भी लीगल हो गई है अब, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल उससे देखें तो जाहिर है कि ये तो ये औरत का अपना प्रियोगेटिव है कि किसके साथ रहे और कब, मतलब ना रहे, उसको नहीं रहना है। मुझे ये है कि कैरेक्टर असोसिएशन इस पे नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसा वो कह रही है एफिडेविट गलत उन्होंने भरा है, तो ये जांच के दायरे में है, इसकी जांच होनी चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि अगर वो मैरिड थी तो वो अनमैरिड नहीं लिख सकती थी अपने उसमें, उनको बताना चाहिए था। अगर वो लिव इन में रह सकती हैं और एक प्रोग्रेसिव महिला है तो उनको ये बताने में भी कोई झिझक नहीं होनी चाहिए थी कि मेरी शादी है लेकिन अलगाव है, हमारा नहीं बन रहा है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये मैं हर एक का अपना प्रियोगेटिव है। पुरुष भी इस बात को कर सकते हैं, अगर उसका नहीं बन रही है तो वो अलगाव के लिए कायदे से एक जो कानूनी तरीके हैं, प्रक्रिया है, उसके तहत जा सकता है। यही तो कहना, दीपक का यही कहना है कि अगर आपको अलग होना था तो तलाक लेकर आप अलग होते। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत है कि जब तक पहला पति है, अगर आपने तलाक नहीं लिया, कानूनी प्रक्रिया के तहत आप दूसरी शादी नहीं कर सकती। शायद मैं सही हूं ताहिरा जी, तो यही है जिस हिसाब से आरोप लगाए जा सकता है। जी जी, ये किसी भी मैरिज में तलाक महिला के लिए इस्लाम में भी है, उसमें भी तलाक लेके वो दूसरी मैरिज के लिए जा सकती है, सेकेंड मैरिज। ठीक, तो जाहिर है कि तलाक के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ वर्जन एक तरफ है, वो क्या कह रही हैं ये वर्जन अभी हमारे सामने नहीं है। चलिए ठीक है विजय जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ आपका कहना है, रिएक्शन चाहेंगे आपसे। देखिए, ये दो लोगों के बीच का मामला है और एक डिनायल कर रहा है, एक कह रहा है, क्लेम कर रहा है। तो डिनायल और क्लेम के बीच में सारी लड़ाई है। हम लोग सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना एमपी एमएलए कोर्ट में ने जो नोटिस सर्व किया है जी, उसमें कुछ फोटो पिक्चर्स भी आई हैं, लेकिन वो पिक्चर्स डीप फेक हैं या ओरिजिनल हैं, कोई नहीं जानता है। दूसरी बात यह है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने अगर अपने एफिडेविट में अपने को अविवाहित बताया है तो जाहिर है कि फिर ये तो उस पक्ष के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो साबित करे कि उन्होंने मैरिज किया था जी। अब मैरिज कोई रजिस्टर्ड मैरिज है नहीं, फोटो के बेस पे या क्लेम के बेस पे सारी चीजें हैं, तो अभी ये बहुत ज्यादा अर्ली है ये कहना कि मैरिज हुई ही थी, क्योंकि कई बार लोग आपस के रिलेशन में इस तरह का संबंध रखते हैं और बाद में वो अलग हो जाते हैं। तो उसमें कोई जरूरी नहीं, माला पहनने से तो शादी होती नहीं। देखिए, हिंदू मैरिज लॉ में, सुन लीजिए आप, हिंदू मैरिज लॉ में मैंडेटरी है सप्तपदी।
सप्तपदी मैंने हुई कि नहीं हुई। कहा कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैं तो सुन ही रहा हूँ ना। हाँ ठीक है, तो सप्तपदी हुई कि नहीं, जो मैरिज लॉ, हिंदू चलिए मैरिज ठीक लॉ है है ताहिरा उसमें जी, मेरा मैंडेटरी। सवाल आपसे, ठीक है ताहिरा जी, मेरा सवाल आपसे, समाज में किस तरीके से मैसेज जाएंगे? जी मैंने सुना नहीं सवाल, प्लीज मेरा रिपीट सवाल कर। कि इस जो दीपक स्वर्णकार कह रहा है, समाज में एक अलग तरीके से मैसेज जाएंगे और स्वामी हाँ प्रसाद मौर्य की कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? नहीं, देखिए अभी तो ये साबित होगा ना, लिव इन रिलेशनशिप में तो वो कह रहा है, मैं मान भी सकती हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप जब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने कह दिया है, तो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में है, उसके बाद एक लंबे समय रहने के बाद वो अलग हो जाते हैं, तो वो रजिस्टर्ड मैरिज नहीं होती है, कहीं ये बात है। तो अब ये डिपेंड करता है कि उनकी मैरिज हुई, रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड मैरिज है तो जाहिर है वो तो मिल जाएगी, रजिस्टर्ड मैरिज है तो फिर तो एक उनके ऊपर वो होगा कि आपके रजिस्टर्ड मैरिज है, तब फिर तो समाज में भी एक डिफरेंट टाइप का मैसेज जाएगा कि रजिस्टर्ड मैरिज भी है, शादी भी हुई है इनकी, हिंदू के जो रीति रिवाजों से हुई है शादी, तो उसके बाद अगर ये बिना उसको तलाक दिए दूसरी शादी कर रही हैं, तो वो तो वैध अवैध हो गई ना, इलीगल हो गई अकॉर्डिंग टू द मैरिज लॉ, टू मैरिज लॉ। तो जाहिर है कि ये तो अभी जांच का विषय है बिल्कुल। कि वो शादी हुई है कि नहीं, क्योंकि एक वर्जन नहीं आ रहा है, दूसरा जो लड़की का साइड है वो उनकी तरफ से कोई वर्जन नहीं आ रहा है अभी तक, उनका कोई स्टेटमेंट हमको नहीं मिल रहा है कि वो क्या कह रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इट वॉज लिविंग रिलेशनशिप ओनली, उसके बाद ये अलग हो गए, स्प्लिट कर गए, अलग अलग रहने लगे, या ये शादी बाकायदा रजिस्टर्ड हुई और ये शादी हुई, जी है ना। लोग गए, शादी होगी ना, तो शादी तो पूरी तरीके से हुई होगी, विधि विधान से हुई होगी, तो उसके बाद ये तलाक नहीं दिया, ये दूसरी शादी विधि विधान से हुई, पहली सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में थी, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। चलिए ठीक है। विजय जी, क्या आप मानते हैं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि राजनीतिक रसूखदार जो पार्टी के लोग होते हैं, उनकी छवि को भी खराब करने की कोशिश की जाती है, लोग ऐसे आते रहते हैं, क्या इसको ये भी एक पहलू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखिए इसमें जो बुनियादी बात है, जो अभी हम लोगों के पास साक्ष्य है, वो एक नोटिस है कोर्ट का, दूसरा कुछ फोटोज हैं। देखिए माला पहन लेने से हिंदू विवाह नहीं होता है। हिंदू विवाह में मैंने पहले कहा सप्तपदी यानी जो अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, वो लीगल मैरिज वही मानी जाती है कि आपने सप्तपदी किया कि नहीं किया। इस मामले में सिर्फ माला पहने हुए फोटो है, सप्तपदी की कोई वीडियो नहीं है या कोई फोटो ऐसी नहीं जिसमें दिखाई दे रहा हो कि वो अग्निकुंड के चारों तरफ 7 फेरे ले रहे हैं, क्योंकि 7 फेरे 7 वचनों का वहां एक मैंडेटरी मामला है और लीगल वही माना जाता है। या फिर कई बार आर्य समाज के मंदिर में लोग शादी करते हैं तो वहां भी एक मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं, तो उस तरह की कोई चीज अभी सामने नहीं है। माला पहन लेना कई बार कई परिस्थितियों पर निर्भर करता है, हो सकता है इन लोगों ने शादी की हो सकता है नहीं किया हो, तो ये मैटर ऑफ डिस्प्यूट है। और चूंकि एक पक्ष ने अपने को अविवाहित बताया, तो ये मानना है कि पूरे तरीके से उन्होंने डिनाइल किया है। अब इनको साबित करना है जो दीपक जी हैं कि वास्तव में इन्होंने शादी किया तो कैसे किया, कहाँ किया, कौन लोग विटनेस थे, सिर्फ इतनी ही फोटो है कि और भी फोटोग्राफ है। और जहां तक अभी ये बात तो श्योर है कि चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं और बहुत चर्चित नेता हैं, अपने बयानों से बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाले हैं, तो जाहिर है ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और इस झटके से वो कैसे उभरेंगे और कैसे अपना पक्ष रखेंगे, या ये कह के पल्ला झाड़ लेंगे कि मेरी बेटी तो मेच्योर है, वो डिसीजन ले सकती है, मेरा उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं है, वो भी एक लीगल स्टैंड उनका हो सकता है। तो और ये लीगली यही होता भी है कि अगर बच्चे 18 साल 21 साल से ज्यादा के हैं तो वो अपना निर्णय ले सकते हैं, कानून यही कहता है। तो बहुत से पहलू हैं इसके। मुझे लगता है कि कोर्ट जब कुछ इस पे स्टेप लेगा, बाकी बातें आगे बढ़ेंगी, तब चीजें साफ होंगी। इसमें दीपक जी से भी बात करनी चाहिए थी, बिल्कुल, कि उन्होंने उनका क्या क्लेम है, तो सिर्फ फोटो ही है, फोटो में कितनी फोटो है, सप्तपदी वाला प्रकरण पूरा हुआ था शादी में कि नहीं हुआ था, या इन लोगों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। तो ये सारे पहलू इसमें हैं, कई ऐसे पहलू हैं जो अभी पूरी स्थिति को साफ नहीं करते। बिल्कुल। दीपक स्वर्णकार ये भी कह रहा है कि जान का खतरा बता रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य से, कह रहा है कि ये तो रसूख वाले लोग हैं, बड़े पार्टी से संबंध रखते हैं और
बेटी भी रसूखदार पार्टी से बड़ा नाम है और जान को खतरा है, ये इस तरीके के बयान अगर सामने आ जाते हो न, खुदा न खास्ते कोई इस तरीके की अनहोनी हो गई, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर कोई कह ही रहा है कि हमें अमुक व्यक्ति से जान को खतरा है, जाहिर बात है ऐसी में कोई दूसरा भी लाभ उठा सकता है। लेकिन आमतौर पे होता यही है कि जब किसी बड़े आदमी के घर का मामला होता है तो सामने वाला जो है इस तरह के आरोप लगाता ही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है और पुराना मामला है। इतने दिनों बाद इन्होंने इस मामले को कोर्ट में ले जाके उठाया है और कोर्ट ने नोटिस जारी की है। तो सब जुडिस मैटर है। अब इसमें देखिए होता क्या है, किस तरीके से कोर्ट इसको हैंडल करता है, क्या प्रूफ वहां जाके रखते हैं। ठीक है ताहिरा जी, मेरा एक सवाल, जैसा कि अभी विजय जी ने कई चीजों को स्पष्ट कर दिया और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये गंधर्व विवाह किए हैं, सिर्फ फोटो खिंचा लेने नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा हो सकता है। हाँ, हो सकता है। मैंने संभावनाओं की बात आपने कहा कि हो सकता है ऐसा हो कि सिर्फ फोटो खिंचा लेने से ये तो साफ हो नहीं जाता है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो अगर फर्दर कोई स्टेप देखा जाए या सामाजिक तौर पर अगर आपको कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगी? देखिए, मुझे सामाजिक तौर पे लगता है कि अगर इनका नहीं बन रही थी, वो अलग हो गई, उन्होंने अपने आप को इनसे डिटैच कर लिया, तो जो भी इनका संबंध रहा लिव इन रिलेशनशिप में, अगर सच में ये उनकी रिस्पेक्ट करते और उनसे प्रेम करते थे तो इस बात को इस तरह से उठाने की जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि अगर किसी की अब नहीं बन रही है तब तो वो आपसे अलग हो गया, और वे अलग हो गया तो अब आप उस पर कोई बाध्य नहीं कर सकते उसको, बिल्कुल, कि वो आपके साथ रहे। तो ये बात दिखाता है कि ठीक है, आप लिव इन रिलेशनशिप में थे, आप सब था, आप उससे प्यार करते थे इसलिए साथ थे, तो प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, तो अब उसकी इज्जत को आप सरेआम उछाल रहे हैं। तो इसका मतलब कि महिला के साथ हमेशा, देखिए महिलाओं के साथ होता है, ये पेट्राकी है, ये अपनी गाइडलाइन बनाते हैं ना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये वो बताते हैं। पुरुष कर सकता है, लेकिन अगर महिला ऐसा कर रही है, अगर वो नहीं रह पाई, छोड़ दिया, तो हमेशा कहा जाता है, क्योंकि महिलाओं को कहा जाता है कि अच्छी महिला वही है जो एडजस्ट करके रहे। तो ठीक है, नहीं बनी जो महिला लिव इन में रह सकती है, इतनी लिबरल सोच की है, तो आपकी नहीं बनी तो उसने छोड़ दिया। मुझे लगता है इस पे इनको इस तरह से उसका कैरेक्टर असोसिएशन नहीं कराना। चलिए विजय जी, इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका एक फाइनल कमेंट चाहता हूं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। नहीं, देखिए, जिन धाराओं में ये नोटिस जारी हुई है, 5(4), 5(6), 120B, 323, ये कोई बहुत गंभीर धाराएं नहीं है। धमकी देने वगैरह का मामला है, 3 लोगों का इसमें नाम है, ये कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है। और ये क्लेम इनका शादी का है, लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह है कि नहीं, नंबर 1 सप्तपदी हुई कि नहीं, मतलब मैरिज मैच्योर हुई कि नहीं हुई, तो बहुत सी चीजें अभी है। लेकिन जहां तक 5(4), 506 का मामला है, तो इसमें सजा भी कोई ज्यादा नहीं है, 2 साल की है, और कोर्ट में इसको प्रूव करना पड़ेगा इनको। तो निश्चित तौर पे एक पॉलिटिकल ट्रॉमा है स्वामी प्रसाद जी के लिए, लेकिन बहुत गंभीर मामला नहीं। चलिए विजय जी, तमाम अच्छी बातें आपने बताई, किस तरीके से ये क्या समाज पे क्या असर पड़ेगा और कैसे पॉलिटिकल इसका क्या कुछ संबंध है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताहिरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी बताया समाज पर क्या कुछ असर पड़ेगा, सब कुछ स्पष्ट हो गया। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके समाज पर असर पड़ेगा, पॉलिटिकली क्या असर पड़ता है। और इसी के साथ बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल